विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का ये वीडियो रहेगा कि हम श्री गणेश जी महाराज से कौन से 11 सूत्र सीख सकते हैं। सभी 11 सूत्रों की पर्याप्त जानकारी के लिए कृपया पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनें। ओम जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रथम पूज्य गणपति जी के स्वरूप में जीवन प्रबंध के कई सूत्र छिपे हैं। पूजा पाठ करने के साथ साथ इन सूत्रों को समझने और इन्हें जीवन में अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। गणेश जी की शारीरिक संरचना और उनसे जुड़ी चीज़ों से हम लाइफ मैनेजमेंट के अनेक सूत्र सीख सकते हैं। पहला सूत्र, बड़ा सिर। गणेश जी का बड़ा सिर यह संकेत देता है कि हमें हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब हम बड़ा सोचेंगे तब ही हम बड़ा काम कर पाएंगे। दूसरा सूत्र, बड़े कान। गणेश जी के बड़े कान हमें बताते हैं कि सभी की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हाथी जैसे बड़े कान सूप के समान हैं। जिस तरह सूप छिलके बाहर फेंककर सिर्फ अन्न को ही अपने पास रखता है, ठीक उसी तरह सभी बातें सुने और उनका सार ग्रहण करें। तीसरा सूत्र, छोटी आँखें। गणेश जी की छोटी आँखें बताती हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर नज़र रखनी चाहिए। चौथा सूत्र, सूंड। गणपति जी की छोटी नाक यानी कि सूंड दूर तक सूंघने में सक्षम होती है, जो उनकी दूरदर्शिता को बताती है, जिसका अर्थ है कि भगवान को हर बात की जानकारी है। हमें भी सभी बातों को गहराई से महसूस करना चाहिए। पांचवा सूत्र, एक टूटा दांत। गणेश जी का एक दांत पूरा है और दूसरा टूटा हुआ है। टूटा दांत हमें बताता है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का अभाव है तो उसकी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। अपूर्णता को भी स्वीकार करें और उसके बिना भी प्रसन्न रहें। छठा सूत्र, बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये बताता है कि अच्छी बुरी हर तरह की बात को हमें पचा लेना चाहिए। सातवां सूत्र, छोटे पैर। गणेश जी के छोटे पैरों का संदेश है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आठवां सूत्र, लड्डू। छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर लड्डू बनता है। ये हमें एकता बनाए रखने का संकेत देता है। नौवां सूत्र, अंकुश। गणेश जी का अंकुश हमें बताता है कि हमें बुरी आदतों पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुराइयों से हमें बचना चाहिए। 10वां सूत्र, कमल। गणेश जी के हाथ में कमल बताता है कि हमें कमल की तरह रहना चाहिए। कमल कीचड़ में खिलता है। बुरे लोगों के बीच में भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। 11वां सूत्र, मूसे या चूहे की सवारी। गणेश जी की मूसे या चूहे की सवारी हमें सिखाती है कि हमें बेवजह अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें अपने पास हैं उन्हीं से ही खुशी खुशी अपने जीवन में आगे और सही दिशा में बढ़ते रहना चाहिए।
मैं आशा करता हूँ कि आप सबको गणेश जी के ये सभी कामयाब सूत्र पसंद आए होंगे और इन्हें आप अपने जीवन में उतारने और लागू करने में सक्षम हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।